क्या सच में हमें अर्मेनिया जाना चाहिए? क्या हमें अर्मेनिया जाके 40-50 हज़ार के ऊपर सैलरी मिलेगी? कम से कम 60-70 हज़ार मैं कमा सकता हूँ? बहुत सारे ऐसे सवाल मुझे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। बहुत सारे मुझे इंस्टाग्राम में पूछते हैं, मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर माँगते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अर्मेनिया की डार्क रियलिटी क्या है? बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भई क्या है अर्मेनिया? कितना कमा सकते हैं? कितना बेच सकते हैं? हमें उसके लिए कितना खर्चा करके मैं हमें आना चाहिए? हम खुद आ सकते हैं क्या आर्मेनिया? तो ये सब चीज़ों में मैं आपको पूरी मेरा खुद का रिव्यू है, मैं आपको देने वाला हूँ। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं कहाँ से भी देख रहे हैं अहमदाबाद, गुजरात और दूसरे जो है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, साउथ में रहेंगे, साउथ में ज़्यादा किसी को हिंदी समझते नहीं है। बट आंध्रा या फिर हैदराबाद वो लोगों को थोड़ा बहुत मालूम है इंग्लिश, ओके? सॉरी हिंदी उसके बाद देखो कोलकाता वगैरह जो जहाँ से भी देख रहे हो वीडियो, पहले तो ध्यान से देखिए। जिनको नहीं आता है तो उनको सबटाइटल में दिखाई देगा, ओके? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही बोलूँगा आपको, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू आ रहे हो, ओके? तो वो 2 लाख तक ले रहा है अमाउंट, तो ये वर्थ इट है, पहली बात तो ये। क्योंकि उतना तुम निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग जो है एजेंट है अभी ढाई से 3 लाख भी लेते हैं, 4 लाख भी लेते हैं। जैसे-जैसे बंदा फँस जाए उनको क्या पैसे से मतलब है। वो अगर बंदा वहाँ पर 3 साढ़े 3 4 लाख में पहुँच जाता है, उसके बाद बंदा पूछ रहा है यहाँ तो आने के लिए डेढ़ 2 लाख रुपए लगते हैं, तुमने साढ़े 3 4 क्यों लिया? भाई तुमको एग्री था ना, तुमने दिए इसके लिए हमने लिए। तुमको तुम्हारा बजट नहीं था उतना तो तुम कम करवा लेने का था। देखो क्या होता है एजेंट एजेंट वाला काम करते हैं, ओके? वो आपको पैसा तो वापस देंगे नहीं, पहली बात तो ये है। तो आपको समझना चाहिए कि जो लोग उन्होंने प्रॉमिस किए वो उसको एक्यूरेट करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पर रहने का तुमको अच्छा रूम मिलेगा, ये होगा, ये सब चीज़ें रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी मेरी वीडियो देख लेना ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले आते हैं सैलरी के ऊपर। तो देखो अगर आप नॉर्मल काम करते हो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, वेयरहाउस में हो गया, शॉप में क्लीनिंग हो गया, होटल में क्लीनिंग हो गया, तो अराउंड आपको जो सैलरी है, एक 38,000 से लेके 45,000 तक मिल जाती है, ओके? और उसके ऊपर भी मिलती है, 50 तक भी मिलती है, जैसे-जैसे काम करे वैसा-वैसा होता है। नॉर्मल काम के लिए 35 आप 38 टू 45 पकड़ लो। इतनी ही सैलरी रहती है, तो उसमें आप काम कर सकते हो, ओके? और दूसरा जो काम होता है, वो होता है लोडिंग अनलोडिंग। उसमें क्या होता है, जो सैलरी रहेगी 45 के ऊपर सैलरी रहेगी, ओके? वहाँ पे जो लोडिंग अनलोड 40 के ऊपर ही रहेगी ऑलमोस्ट 42, 45, 50 इतने तक सैलरी रहेगी, ओके? अभी मैं आपको ये भी सिर्फ चीज़ें बताने वाला कि खर्चा कितना है, तो थोड़ा-सा आप वेट करिए, ओके? उसके बाद जो काम होता है, वो होता है डिलीवरी का, ओके? उसमें खुद का काम होता है, मैंने पहले भी बताया फिर अभी भी बता रहा हूँ, ओके? तो पहले हम लोग अभी क्या करते हैं, ये जो 2 काम बताए हमने नॉर्मल और थोड़ा-सा हार्ड, इसमें आते हैं इसमें खर्चा कितना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रहने-खाने का खर्चा 10,000 हो जाता है और बाकी जो आपका खर्चा आएगा 5,000 15,000 ये पकड़ के चलो। अगर आपको 45 तक सैलरी मिल रही है, तो आपका सेविंग होगा, घर पे भेज सकते हो आप 30,000, ओके? उसके बाद आपने संडे वगैरह इधर-उधर काम कर लिया तो और आपको बढ़ेगा, हुँ? उसके बाद अगर जिसको 50 तक सैलरी है, वो अगर कितना भेज सकता है, तो ये हो सकता है 35,000 तक। तो आपको ये 30-35 तक अगर आपको भेजना है घर पे, तो आ सकते हो अर्मेनिया। पर अगर ऑलरेडी आप 25-30 हज़ार रुपए कमा रहे हो, तो आप नहीं आओगे तो भी चल जाएगा। ओके? मैं क्या बोल रहा हूँ डार्क रियलिटी यही है कि 30,000 भेज सकते हो, कोई-कोई 35,000 भेज सकता है, पर उसके अंदर नहीं भेज सकता है, मतलब उसके ऊपर नहीं भेज सकते क्योंकि खर्चा भी होता है ना आपका। तो उसके बाद आते हैं हम लोग डिलीवरी के ऊपर। तो डिलीवरी का कैसा है देखो डिलीवरी में आपको 13,000 पहला बाइक रेंट, 6-7 हज़ार आपका पेट्रोल, उसके बाद 10,000 रहने-खाने का, 5,000 खुद का, तो 35,000 हो गए। अगर आप डिलीवरी का अर्निंग करने जाए तो मिनिमम बंदा अगर 10-12 घंटे काम करता है, तो 12,000 तो आराम से कमा लेगा, ओके? और उसके बाद अगर अपन 10 दिन का 12,000 का देख ले तो 1,20,000 हो गए, 30 दिन के देखेंगे तो 3,60,000 82,000 होते हैं। अगर उसमें से आप 35,000 माइनस करोगे, 35,000 किस चीज़ का? आपका रहने-खाने का 10,000, बाइक रेंट आपका 13,000 और जो आपका पेट्रोल है 7,000 और उसके बाद आपका जो 5,000 आपके खर्चे के लिए, ऐसे 35,000 टोटल हो जाते हैं। तो ये माइनस करोगे तो 47 हो रहा है, बट 40-45 तक आप सेव कर सकते हो क्योंकि हर दिन सेम नहीं होता है। कभी 12,000 हुए तो कभी 10,000 भी हो सकते हैं, कभी 12,000 हुए तो कभी अब बोल रहा हूँ मैं 15,000 16,000 भी हो सकते हैं। वो काम के ऊपर डिपेंड है तुम कैसे काम कर रहे हो, कौन से एरिया में काम कर रहे हो, ये सब चीज़ें रहती है। हुँ?
तो मेरा कहने का मतलब है जो सैलरी अराउंड होती है 35-40 आप अराउंड भेज सकते हो। जैसे मैंने 30 बोला, 30 आप नॉर्मल वर्क पे भेज सकते हो, 35 थोड़ा सा लोडिंग अनलोडिंग करोगे तो 35 तक भेज सकते हो खर्चा पानी निकाल के। ओके, उसके बाद जो डिलीवरी का काम करेगा 40-45 तक भेज सकता है। तो ये अर्निंग करनी है तो अर्मेनिया आ सकते हो। बाकी लोग एजेंट के थ्रू आ रहे हैं, वो उनके लिए सही है, वो आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़ा नहीं आ रहे, तो वीज़े आ जाएंगे भाई, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद वीज़े आएंगे। ओके, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर कमेंट करिए। ये रियलिटी के लिए मैं पहले वापस एक बार बोल देता हूँ कि भाई देखो, ये कमाई करना है अर्मेनिया में तो आ जाना, अदरवाइज नहीं आओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास है, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता है, हम पैसा किसी से उधार या फिर लोन लेके आते हैं। तो भाई वो पैसा आप सेव रखो और फिर आपको आना है तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। थैंक यू दोस्तों।